नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। यहाँ हर कहानी में होती है थोड़ी सी ज़िंदगी, थोड़ा सा एहसास और ढेर सारी गपशप। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खाने की नहीं है। आज की कहानी है मोमो की, एक छोटे से मोमो की जिसके अंदर छुपा है एक बड़ा सा सपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के एक कोने में, जहाँ शाम ढलते ही ठंडी हवा चलने लगती थी और सड़क के किनारे पीली रोशनी वाला एक छोटा सा ठेला चमक उठता था, वहीं खड़ा रहता था मोमो वाला रमेश। उसका ठेला कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ से उठती भाप और अदरक लहसुन की खुशबू दूर से लोगों को खींच लाती थी। उसी भाप के बीच स्टीमर के अंदर दर्जनों मोमो रोज अपनी किस्मत का इंतजार करते थे। उन्हीं में से एक था छोटा सा मोमो, जो बाकी मोमो से थोड़ा अलग था। उसे सिर्फ खाए जाने की कहानी नहीं चाहिए थी, उसे कुछ और जानना था, दुनिया को। जब स्टीमर का ढक्कन बंद होता तो अंदर अंधेरा हो जाता। मोमो एक दूसरे से सटकर बैठे रहते, कोई डरता, कोई मजाक करता और कोई बस चुप रहता। लेकिन हमारा मोमो सवाल पूछता था, क्या हमारी ज़िंदगी बस प्लेट तक ही है? बाकी मोमो हंसते, कहते ज़्यादा मत सोच, यही हमारी मंजिल है। पर मोमो का दिल नहीं मानता था। उसे लगता था कि अगर इंसान अपने सपने चुन सकता है तो मोमो क्यों नहीं। एक दिन ठेले के पास एक छोटी सी बच्ची आई। उसकी आंखों में चमक थी, हाथ में स्कूल बैग और चेहरे पर भूख से ज़्यादा उत्सुकता। उसने कहा, अंकल आज मैं पहली बार मोमो खाऊंगी। रमेश मुस्कुराया। उसी पल हमारे मोमो को लगा शायद आज कुछ खास होगा। जब मोमो प्लेट में आया, चटनी के पास बैठा तो उसने पहली बार खुली दुनिया देखी। सड़क, लोग, आवाज़ें, हंसी, मोबाइल की रिंग और ठंडी हवा। बच्ची ने मोमो को देखा, मुस्कुराई और बोली, ये कितना प्यारा है। उस एक वाक्य ने मोमो के पूरे अस्तित्व को भर दिया। उसे लगा शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद किसी को खुशी देना है। समय बीतता गया। रमेश का ठेला मशहूर होने लगा। लोग कहते उसके मोमो में कुछ बात है। असल में वो बात स्वाद से ज़्यादा एहसास की थी। रमेश रोज़ सुबह ताज़ी सब्जियां लाता, मेहनत से आटा गूंथता और हर मोमो को ऐसे बनाता जैसे कोई कहानी कर रहा हो। मोमो को लगने लगा कि वो सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि किसी के दिन का छोटा सा सुकून है। एक रात बहुत देर तक ठेला खुला रहा। बारिश हो रही थी, सड़क लगभग खाली थी। तभी एक थका हुआ आदमी आया, आंखों में उदासी, जेब में कम पैसे। उसने धीरे से कहा, भैया आधी प्लेट मिल जाएगी? रमेश ने बिना कुछ बोले पूरी प्लेट दे दी। उस आदमी ने पहला मोमो खाया और उसकी आंखें भर आई। कभी कभी एक गरम गरम मोमो भी किसी को जिंदा रहने की वजह दे देता है। मोमो ने उस दिन समझा कि जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। वो चाहे कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान हो जाए तो वो ज़िंदगी बेकार नहीं। समय के साथ मोमो को डर नहीं रहा। अब वो स्टीमर में बैठकर शिकायत नहीं करता था। उसे इंतज़ार अच्छा लगने लगा। हर बार कोई नया हाथ, कोई नई कहानी और कोई नया एहसास। सभी कॉलेज के दोस्त, कभी ऑफिस से लौटती लड़कियाँ, कभी अकेला बुजुर्ग, हर किसी के साथ मोमो थोड़ी देर का साथी बनता। एक दिन रमेश ने ठेला बंद करने का फैसला लिया। शहर बदल रहा था, बड़ी दुकानें, बड़े नाम। आखिरी दिन भीड़ थी, लोग पुराने दिनों की तरह खड़े थे। मोमो उस दिन भी स्टीमर में था। उसे अफसोस नहीं था, उसे गर्व था, क्योंकि उसने जाना था छोटी चीज़ें भी बड़ी यादें बन जाती हैं। एक मोमो भी किसी की थकान उतार सकता है, एक स्वाद भी किसी को घर की याद दिला सकता है। और जब आखिरी बार स्टीमर खुला, भाप उठी और मोमो प्लेट में आया तो उसे लगा, मैं सिर्फ मोमो नहीं हूँ, मैं एक कहानी हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी ख़त्म हुई। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।